हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड की 1127 पंचायतों में आज डाले जाएंगे वोट। बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज शनिवार की सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी मतदान केंद्रों तक पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है। पहले चरण में लगभग आधे मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, लिहाजा ऐसे इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 14,079 बूथों में से 11,154 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सभी मतदान केंद्रों राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1127 ग्राम पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 52,22,815 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इनमें 25,46,688 महिला मतदाता है। खूंटी, सरायकेला, खारसावां और जामताड़ा जिले में पहले चरण में चुनाव नहीं हो रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड में 19 मई तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। बारिश के हैं आसार। झारखंड के गुमला, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर एवं गोड्डा जिले के कुछ भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। यहां मेघा गर्जन के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इस क्रम में तेज हवाएं भी चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 19 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। झारखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला रहेगा। 19 मई तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज शनिवार को देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका समेत अन्य जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा। मेघा गर्जन के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका कई क्षेत्रों में की गई है। तेज हवाएं भी चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करो। पंचायत चुनाव को लेकर सीमाएं सील, नक्सल प्रभावित बूथों पर विशेष सतर्कता बरतने के आदेश। झारखंड में आज 14 मई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड से लगने वाली पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को सील कर विशेष चौकसी बरती जा रही है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता शाह आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर ने बताया कि पूरे राज्य में आज 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा के हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता शाह आईजी अभियान अमोल होमकर ने बताया है कि सभी जिलों के एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरते। सीमावर्ती जिलों से गुजरने वाली सड़कों पर जो चेक नाका लगाकर जांच करने के निर्देश जिलों के एसपी को दिया गया है, ताकि अवैध शराब, हथियार या फिर दूसरे तरह के आपत्तिजनक सामानों की आवाजाही न हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करो। हेमंत सोरेन माइंस लीज आवंटन मामला, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 17 मई को। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गई। अब 17 मई को स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अदालत नहीं बैठने के कारण पिछली सुनवाई टल गई थी। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से नोटिस के आलोक में अदालत में जवाब दाखिल किया गया था। आपको बता दें कि अदालत ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने झारखंड हाईकोर्ट में माइंस लीज आवंटन मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री रहते हुए उन्होंने रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में 88 डिसमिल जमीन पर दिसंबर 2021 में स्टोन माइनिंग का लीज लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करो। दिसंबर तक देवघर, मधुपुर और गोड्डा से खुलेगी 6 नई ट्रेनें, रेल मंत्री ने दी मंजूरी। दिसंबर 2022 तक देवघर, गोड्डा और मधुपुर से 6 नई ट्रेनों का तोहफा मिलेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई ट्रेनों की मंजूरी दी है। इससे देवघर से कोडरमा, मधुपुर से दिल्ली वाया पटना, जसीडीह से दिल्ली वाया गिरिडीह, कोडरमा, देवघर से बेंगलुरु, गोड्डा से पटना और गोड्डा से कोलकाता के लिए नई ट्रेन खुलेगी। इन सभी ट्रेनों का शुभारंभ दिसंबर माह तक अलग अलग माह में होगा। रेल मंत्रालय की ओर से इन 6 नई ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे को निर्देश भेजा जा चुका है। ट्रेनों की समय सारणी के निर्धारण का काम चालू हो गया है। अगले माह तक एक नई ट्रेन के शुभारंभ की तैयारी है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पावर में लौटे तेज तर्रार एडीजी अनुराग गुप्ता, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, ट्रांसफर पोस्टिंग। 2 साल तक सस्पेंड रहे झारखंड पुलिस के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता एडीजी एक बार फिर से पावर में लौट आए हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को उनकी पोस्टिंग कर दी है। उन्हें एडीजी प्रशिक्षण के पद पर तैनात किया गया है। एडीजी अनुराग गुप्ता पहले भी झारखंड पुलिस की अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने उनकी एडीजी ट्रेनिंग के पद पर पोस्टिंग कर दी है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक डीजी अजय सिंह को एसीबी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अनुराग गुप्ता को एडीजी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी प्रशिक्षण रहे टी कंदासामी को एडीजी रेल के पद पर पदस्थापित किया गया है, जबकि आईजी रांची पंकज कंबोज एसीबी के आईजी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 4 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात दो इंटर की परीक्षा में पूछे गए थे गलत प्रश्न, सभी परीक्षार्थियों को मिलेगा अतिरिक्त 1 नंबर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। वहीं जैक की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जैक बोर्ड के प्रथम चरण की परीक्षा में विद्यार्थियों से पूछे गए प्रश्न पत्र में से एक गलत था, जिसका विद्यार्थियों को अतिरिक्त 1 नंबर मिलेगा। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर दिया हो या नहीं, उन्हें 1 नंबर अतिरिक्त दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई इंटरमीडिएट साइंस प्रथम चरण के गणित परीक्षा में प्रश्न संख्या 29 गलत था। यह प्रश्न 1 अंक का था। प्रश्न गलत होने के कारण सभी परीक्षार्थियों को 1 अंक दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, 2 किलोमीटर की लंबी कतार। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लगभग 2 किलोमीटर तक श्रद्धालु लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि माता के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे थे। शुक्रवार को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के शुभ मुहूर्त के कारण सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। इस संयोग से विवाह, मुंडन और जनेऊ के लिए शुभ मुहूर्त का दिन था, जिसको लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे। अनुमान के अनुसार रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज। रांची के 4 प्रखंडों में होगा मतदान। सुबह 7 बजे से पड़ेंगे वोट। पंचायत चुनाव के पहले चरण में राजधानी रांची जिले के 4 प्रखंडों में मतदान आज 14 मई को होना है। उन 4 प्रखंडों में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के पद के लिए मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार उन पदों के लिए 888 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में रांची जिले के तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे के कुल 57 पंचायतों में चुनाव होगा। प्रथम चरण के चुनाव को लेकर तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे के 57 पंचायतों के 648 मतदान केंद्रों में चुनाव के लिए 2592 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 5335 पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। उन 4 प्रखंडों में 7 जिला परिषद, 65 पंचायत समिति सदस्य, 57 मुखिया और 648 वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मां छिन्नमस्तिका के दरबार में पहुंचे फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी शुक्रवार को रजरप्पा मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां छिन्नमस्तिका देवी की विधिवत पूजा अर्चना की और माथा टेका। साथ ही उन्होंने नारियल बलि देकर रक्षा सूत बंधवाया। मनोज वाजपेयी पिछले कई दिनों से रामगढ़ और हजारीबाग क्षेत्र में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। पूजा अर्चना के पश्चात श्री वाजपेयी रजरप्पा की दामोदर भैरवी व यहाँ के मनोरम वादियों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि रजरप्पा मंदिर की प्रसिद्धि काफी सुनी थी। मुझे यहाँ मां छिन्नमस्तिका की पूजा करने की तमन्ना थी। रजरप्पा आकर काफी अच्छा लगा। मौके पर सुमन रंजन सिन्हा, अजीत कुमार, दीपक उरांव, प्रीत कुमार, सूरज नायक सहित कई मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात तो जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का सक्रिय उग्रवादी गिरफ्तार, भेजा गया जेल। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहरा के करीबी व जेजेएमपी के सक्रिय उग्रवादी को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लातेहार पुलिस ने छोटू
छोटू लोहरा उर्फ संदीप लोहरा पिता सहेंद्र लोहरा को ग्राम कोन्हे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लातेहार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के जो कोने गांव में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उग्रवादी छोटू लोहरा उर्फ संदीप लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके विरुद्ध लातेहार थाना कांड संख्या 218/2020 अंकित था, जिसमें वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि छोटू लोहरा जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा का करीबी। अगली बड़ी खबर की बात तो रिम्स की कार्यशैली से हाईकोर्ट नाराज, रिम्स निदेशक को शौकोज 50,000 रुपए जुर्माना। झारखंड के प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने रिम्स की ओर से दायर जो रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। रिम्स निदेशक को शौकोज किया है। इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों रिम्स में स्वीकृत एवं रिक्त सभी पदों को 4 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स ने रिव्यू पिटीशन दायर कर कोर्ट का समय लिया है, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। अदालत जल्द से जल्द रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति करना चाहता है, जबकि रिम्स आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। निर्देश के बाद भी रिम्स ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। अगली बड़ी खबर की बात तो राजधानी रांची में धू धू कर जल उठी स्कूल बस, ड्राइवर और खलासी ने कूद कर बचाई जान। राजधानी रांची के कटहल मोड़ के पास एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि थोड़ी देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी मच गई। बस में आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर और खलासी दोनों को बस से कूदना पड़ गया। हालांकि गनीमत याद है कि स्कूल बस में कोई बच्चा नहीं था। इससे पहले कि दमकल के वाहन मौके पर पहुंच पाते, आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। बस के ड्राइवर ने बताया कि बस के पिछले हिस्से से अचानक धुआं निकलने लगा। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। अगली बड़ी खबर की बात तो 16 मई से सभी जिलों में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति होगी बंद। चैम्बर का फैसला। झारखंड के सभी जिलों में आगामी 16 मई से खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बंद की जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लिया है। यह फैसला राज्य में कृषि उपज पर कृषि शुल्क लागू करने के विरोध में लिया गया है। चैम्बर का कहना है कि राज्य स्तर पर पिछले 1 माह से जारी आंदोलन के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अब तक संज्ञान नहीं लिया जाना दुखद है। इसलिए अब विवश होकर 16 मई से राज्य में खाद्य अन्न की आवक पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात को सुमन ने बताया कैसे पूजा ने पति को किया मालामाल। सीए के घर मिले कैश। आईएएस के काली कमाई से बना पल्स हॉस्पिटल। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन सिंह ने ईडी के सामने कई बड़े राज उगले हैं। ईडी ने माना है कि सीए के बयान के आधार पर ही पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में हर दिन कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आ रहे हैं। सीए ने यह बात स्वीकार की है कि उनके घर से बरामद अधिकांश राशि पूजा सिंघल के ही है, जो उनके आदेश पर जमा की गई थी। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि पूजा सिंघल ने अपने पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश तो नहीं किया है। पल्स अस्पताल के कंस्ट्रक्शन में 40 करोड़ रुपए की लागत आई है। अस्पताल में 30 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण लगा हुआ है। जमीन की कीमत का आकलन अभी नहीं किया जा सका है। पूजा सिंघल के निर्देश पर ही आरोपी ने पूजा सिंघल और उसके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स अस्पताल के लिए जमीन खरीदने के लिए एक प्रसिद्ध बिल्डर को 3 करोड़ रुपए नगद में दिए। बयान के आधार पर कहा जा सकता है कि काली कमाई की बड़ी राशि पल्स अस्पताल के निर्माण और प्रबंधन में लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के रोड और नालियों में गोबर फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई। गोबर उठाव के लिए देने होंगे पैसे, जाने पूरी बातें। जमशेदपुर की सड़कों पर हम जहां तहां गोबर फेंका देखते हैं तो कहीं नालियों में गोबर डाल दिया जा रहा है। इससे बदबू तो फैलती ही है, इसके साथ ही कई तरह की बीमारी फैलने का खतरा रहता है। लेकिन अब जहां तहां गोबर फेंकने वाले खटाल संचालकों पर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी कार्रवाई करेगी। इस संबंध में जेएनएससी कार्यालय में विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में नगर प्रबंधकों की बैठक शुक्रवार को हुई। नगर प्रबंधक ने कहा है कि आए दिन शिकायत मिलती है कि पशुपालकों या खटाल संचालकों द्वारा गोबर व अन्य कचरे को सड़क व नालियों में डाल दिया जाता है। इससे आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में विशेष पदाधिकारियों ने निर्देश दिया है कि खटाल संचालकों का सर्वे किया जाए। इसके बाद खटालों से
से निकलने वाले वेस्ट के लिए मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करेगी। सर्वे होने के बाद जमशेदपुर अछेस द्वारा खटालों से गोबर का उठाव की सुविधा घर घर कचरा उठाव के तर्ज पर जो की जाएगी। इसके एवज में खटाल संचालकों को शुल्क का भुगतान करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, टॉफी टी शर्ट घोटाले की जांच करने जमशेदपुर पहुंची एसीबी की टीम। टॉफी टी शर्ट घोटाले की जांच करने रांची से एसीबी की टीम जमशेदपुर पहुंची। एसीबी की 3 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को बहुचर्चित टी शर्ट और टॉफी घोटाले की जांच शुरू की। एसीबी की टीम ने शहर के सिद्धगोड़ा समेत कई इलाकों का दौरा किया और घोटाले के आरोपियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एसीबी की टीम ने टॉफी सप्लाई करने वाली कंपनी लल्ला एंटरप्राइजेस सिद्धगोड़ा का दौरा किया है। टीम ने लल्ला एंटरप्राइजेस के मालिक कमलेश अग्रवाल से पूछताछ की और टॉफियों की आपूर्ति से संबंधित कागजात की मांग की। इसमें पता चला है कि कमलेश ने एसीबी की टीम को इशारा किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि जो है पवन अग्रवाल की मदद से उन्हें आपूर्ति करने का आदेश मिला था। अगली बड़ी खबर की बात करें, चतरा में अफीम की खेती करना पिता पुत्र को पड़ा महंगा। अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने अफीम की खेती करने के एक मामले में पिता व पुत्र को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। सजा लावालोंग थाना क्षेत्र के हांदे गांव के महादेव गंजू व उसके पुत्र जादव गंजू को सुनाई गई है। पुलिस ने उसके घर से 8 किलो गीला अफीम बरामद किया था। इस संबंध में लावालोंग थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में कहा गया था कि पिता व पुत्र बड़े पैमाने पर पोस्ते की खेती कर रहे हैं। 6 मई 2020 को थाना प्रभारी हांदे गांव पहुंचे। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे। उन्हें खदेड़कर पकड़ा गया। इसके बाद घर की तलाशी ली गई। इस दौरान 8 किलो गीला अफीम बरामद किया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें, गुमला के नेतरहाट मुड़ी माटी घाटी में सड़क दुर्घटना, 2 की मौत। गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के नेतरहाट मुड़ी माटी घाटी में मारुति और बोलेरो के बीच सीधी भिड़ंत में 2 लोग की मौत हो गई है। वहीं महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से सीएचसी बिशुनपुर में भर्ती कराया गया है। इस सड़क हादसे में बिशुनपुर प्रखंड के सुदामा मुंडा 40 वर्षीय और लोहरदगा के जग बगीचा निवासी गुड्डू महतो 45 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई है। वही कार में सवार सुदामा मुंडा की पत्नी जो है मुन्नी देवी 38 वर्षीय घाघरा थाना के देवाकी पिठवर टोली निवासी बलकू महली 29 वर्षीय और लोहरदगा जग बगीचा निवासी अमित उराव 18 वर्षीय घायल हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो करकई नदी में नहाने के दौरान डूबा अधेड़ मौत। हर दिन की तरह नदी में गए थे नहाने, काफी देर तक नहीं लौटे तो हुई घटना की जानकारी। गबेड़क थाना क्षेत्र के बड़ौदा घाट खरकई नदी में नहाने के दौरान डूबने से प्रधान टोला निवासी अधेड़ बरजो प्रमाणिक 45 वर्षीय की मौत हो गई। शुक्रवार तड़ाके वह नदी में नहाने गया था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुत्र राजा प्रमाणिक के बयान पर थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है। पुत्र के अनुसार पिता रोज सुबह नदी में नहाने जाते थे। शुक्रवार को भोर में 4 बजे भी वे नहाने गए थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटे तो लोग पिता को बड़ौदा घाट पर खोजने गए। पिता का शव नदी में तैरता पाया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।